अब यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में हालात केवल बिगड़े नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। जो कुछ वहां हो रहा है वह किसी आंतरिक अशांति का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सीधा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। ढाका से लेकर पंचगढ़, दिनाजपुर और सिलहट तक एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, घरों पर हमले हो रहे हैं, आगजनी की जा रही है और भारत समर्थक नेताओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की ओर खींच लिया है। हालिया घटना, जिसमें एक बड़े नेता के घर में घुसकर गोली मारी गई, ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंसा अब भीड़ की नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क की रणनीति बन चुकी है। प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद हिंसा का न रुकना इस बात का संकेत है कि हालात सरकार के हाथ से फिसल चुके हैं। भारत ने इन घटनाओं को शुरू से गंभीरता से लिया। पिछले 48 घंटों में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सीधा सवाल उठाया। भारत की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि बांग्लादेश में हालात सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनते जा रहे हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश की ओर से न तो हालात संभालने की ठोस कोशिश हुई और न ही भारत की चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया। उल्टा बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भारत विरोधी बयानबाजी और तेज हो गई। कई नेताओं ने खुले मंच से भड़काऊ बयान दिए। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक यह बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक संगठित ढांचा सक्रिय किया जा रहा था। इस ढांचे का मकसद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करना और खासतौर पर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव बनाना था। इसी दौरान हालात ने निर्णायक मोड़ तब लिया जब बांग्लादेश की ओर से भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान को अगवा किया गया। यह घटना भारत के लिए साफ संदेश थी। किसी भी देश के सुरक्षाकर्मी को निशाना बनाना सीधा सैन्य उकसावा माना जाता है। इसके बाद भारत ने अपनी नीति में तत्काल बदलाव किया। सूत्रों के अनुसार भारत ने पहले अपने संवेदनशील इलाकों पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया। चिकन नेक कॉरिडोर, सीमावर्ती संपर्क मार्ग और रणनीतिक ठिकानों को सुरक्षित किया गया। इसके तुरंत बाद भारत ने सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी। भारत की तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 7 सबसे अहम और संवेदनशील ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई योजनाबद्ध थी और अलग अलग सेक्टर्स में समन्वय के साथ की गई। इसका उद्देश्य साफ था: घुसपैठ, तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले नेटवर्क को निष्क्रिय करना। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इसी बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर गायब हो चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई इनपुट्स में यह दावा किया जा रहा है कि वह फिलहाल बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। इसके बाद देश में अनिश्चितता और गहरा गई है। कुछ घंटे पहले तक जो बांग्लादेश भारत को हल्के में ले रहा था, वही बांग्लादेश अब पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहा है। भारत की यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत लंबे समय से संयम की नीति पर चल रहा था और कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता दे रहा था। लेकिन इस बार हालात उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां चुप रहना विकल्प नहीं था। भारतीय सेना प्रमुख की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय दूतावास को निशाना बनाना और बीएसएफ जवान को अगवा करना गंभीर गलतियां थीं। सेना प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआत बांग्लादेश की तरफ से हुई है और अब इस पूरे घटनाक्रम का अंत भारत तय करेगा। इस बीच भारतीय सेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट्स लगातार सीमा और आंतरिक इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। घुसपैठ को लेकर भी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारतीय सुरक्षा बलों ने कई घुसपैठियों को पकड़ा है और कुछ को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके बाद पूरे बॉर्डर सेक्टर में अलर्ट को टॉप लेवल पर पहुंचा दिया गया है। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई अंतिम नहीं है। अगर बांग्लादेश की ओर से किसी भी तरह का पलटवार या उकसावे की कोशिश की गई तो जवाब इससे कहीं ज्यादा कठोर होगा। भारत की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अगर नहीं रुकती तो आगे की कार्रवाई और व्यापक हो सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के भीतर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा बल हालात संभालने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह स्थिति किसी स्वतः स्फूर्त आंदोलन की नहीं, बल्कि कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क की संगठित गतिविधियों का नतीजा है। भारत इस वक्त हर स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहा है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाते हैं,
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश आगे क्या रुख अपनाता है। सबसे सेंसिटिव बॉर्डर भी मानी जाती है। बताएंगे उन जगहों के नाम और इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं। भारतीय सेना किन अग्रिम मोर्चों पर इस वक्त तैनात की गई है और उन अग्रिम मोर्चों पर इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालात बन चुके हैं। साथ ही इस वक्त घुसपैठ को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठियों को धर दबोचा है बल्कि कई को मार भी गिराया गया है। इस वक्त अलर्ट की स्थिति पूरे टॉप पर पहुंच चुकी है और क्या स्थिति बनी है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार लगभग 3 दिनों के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। हवाले बन रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं, चाहे ढाका हो या फिर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो या फिर सिलहट का क्षेत्र हो या फिर बांग्लादेश के इंटरनल कोर का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ताकत मजबूत होती है, वहां पर लगातार इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को, जो भारत के समर्थक नेता माने जाते थे, उन नेताओं को भी निशाना बनाते हुए उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों पर आगजनी की जा रही है। और हाल में आई खबर में एक बड़े नेता के घर में घुसकर उन्हें गोली मारने की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद से यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है, इसकी उम्मीद जरा सी भी 1% किसी को भी नहीं थी। भारत ने दरअसल पिछले 48 घंटे पहले ही यूएन में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना को लेकर सवाल उठाते हुए कई बड़ी बातें साफ करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यह भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से लगातार अपनी आंतरिक राजनीति को चमकाने के लिए कई नेता भारत के खिलाफ बड़े भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल ये बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट भी इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, उन्हें भारत से अलग करने की बात कही जा रही थी। साफ देखा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश लगातार भारत को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश लगातार चीन की गोद में बैठकर भारत को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा था और लगातार चीन की तरफ से सिविल सिस्टम के सबसे वीक पॉइंट या फिर यूं कह लीजिए भारत के चिकन नेक को चीन को दिखाने की कोशिश और यहां तक कि चीन की तैनाती तक की बातें सामने आ रही थीं, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल भारत को लेकर साफ है कि ऐसे ही जनाधार तैयार करना बांग्लादेश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। अभी आपको लग रहा होगा कि हाल में पिछले 3 दिनों से ये घटनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन असल में इन घटनाओं के आधार और इनकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। जिस तरह से हसीना को पदच्युत करके उन्हें देश से निर्वासित किया गया था और उन पर मौत की सजा सुनाई गई थी, वैसे ही हालात इस वक्त बन चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त के हालात को संभालने में बिल्कुल फेल साबित हो चुकी है और इसीलिए इस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए 48 घंटे पहले ही पीएमओ की तरफ से यह बयान दिया गया था कि अगर बांग्लादेश अपनी स्थिति को नहीं संभालता है तो भारत इस पर बड़ा एक्शन करेगा। और भारत की इन चेतावनियों और पूरे घटनाक्रम के बावजूद बांग्लादेश ने आखिरकार वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय बीएसएफ जवान को निशाना बनाए जाने की वो गलती उसकी सबसे बड़ी साबित हुई है। और इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे अहम 7 ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई की है और ये सारी कार्रवाई इतनी ताकतवर है जिसकी जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि वो किन किन जगहों पर, कौन सी जगहें हैं जो सबसे अहम पॉइंट हैं जहां पर इस वक्त भारतीय सेना का जबरदस्त अटैक हुआ है। बता दें कि सबसे पहला नाम आता है पंचगढ़ का, जो भारत के पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सबसे अहम इलाका माना जाता है, जहां पर 3 बीघा कॉरिडोर और साथ ही सीमावर्ती ग्रामीण इलाके लगते हैं। ये अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए सबसे अहम क्षेत्र है, जहां से बांग्लादेश से बड़ी तस्करी और अवैध घुसपैठ होती है। भारतीय सेना ने इस जगह के ठिकानों पर एक्शन लिया है और यह भारत के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो वास्तव में यह वो क्षेत्र है यहां पर जहां के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का हिस्सा है और इस पर बांग्लादेश ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और इसी 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। यह पंचगढ़ का इलाका है और यहां पर इस वक्त सेना का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं दूसरी जगह अगर बता दें तो आपको दिनाजपुर है,
जो भारत से सटा पश्चिम बंगाल का सबसे संवेदनशील बॉर्डर एरिया माना जाता है। यह हिली बॉर्डर है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर रखता है और कृषि भूमि से लगे खुले बॉर्डर यहां पर मौजूद हैं और इसीलिए यहां से भी घुसपैठ की बड़ी संभावना होती है और बांग्लादेश यहां पर लगातार अपनी तरफ से सैन्य जखीरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा नाम है लाल मोरनी हाट। जी हां, यह लाल मोरनी हाट पश्चिम बंगाल के संवेदनशील बॉर्डर एरिया में आता है, जो नदी आधारित सीमा क्षेत्र है, यानी कि यहां भारत और बांग्लादेश के बीच नदी का रास्ता है, उससे सीमा यहां पर निर्धारित होती है और मानसून में यह इलाका बेहद कठिन और दुर्गम हो जाता है। ऐसी स्थिति में मानसून के दौरान यहां पर रास्ते बहुत ज्यादा दुर्गम हो जाते हैं और ठंड की स्थिति जो इस वक्त लगातार है, उसमें भी यहां तस्करी की गतिविधियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। वहीं चौथी जगह है कुरीग्राम, भारत से सटा असम का वो संवेदनशील बॉर्डर एरिया जिसे भारत ने पूरी तरीके से 24 घंटे पहले सील कर दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के इलाके से यह 4 नदी क्षेत्र बनता है और अवैध आवागमन के लिए इसे बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था और इस वक्त भारतीय सेना ने इसी ठिकाने को लेकर अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया है। और अगला नाम है सिलहट का, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। कई बार बांग्लादेश के साथ जंग को लेकर जब खबर आती है या फिर किसी तनाव को लेकर खबर आती है तो सिलहट का नाम जरूर आता है। यह असम और मेघालय से सटा संवेदनशील बॉर्डर है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यह पहाड़ी और जंगल का क्षेत्र है जहां बिखरे इलाके और सीमित सड़क संपर्क मौजूद हैं। अगर कहा जाए तो यहां से बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा गैरकानूनी मूवमेंट और आशंका वाले क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं घा घग्गड़ा छड़ी एक और स्थान है जो त्रिपुरा से संवेदनशील है और त्रिपुरा से बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जहां पर चिट्टगांव हिल ट्रैक्ट्स का यह सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है और घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरने वाला यह रास्ता ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील माना जाता रहा है। और वहीं 7वीं जगह का नाम है सातखीरा। जी हां, यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ संवेदनशील बॉर्डर एरिया है जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ माना जाता है और नदी, मैंग्रोव, साथ ही समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए बांग्लादेश की तरफ से इस पूरे रूट का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन सभी 7 जगहों पर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया है। इन सभी जगहों पर भारत ने करीबन लाखों की तादाद में अपने स्पेशल फोर्सेस के साथ सेना को उतारा है। यहाँ पर टैंक रेजिमेंट को भारत ने उतार दिया है और यहाँ पर टैंक रेजिमेंट के साथ साथ भारत ने पूरे बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जियोग्राफिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि वह 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और अगर देखा जाए तो इसका जो लैंड एरिया है वो चारों तरफ भारत से घिरा होने के कारण सबसे दुर्गम माना जाता है। यानी कि बांग्लादेश ऐसी स्थिति में है जहां वह किसी दूसरे देश से मदद भी नहीं ले सकता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इन 7 जगहों पर एक्शन लेने से पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपनी सबसे ताकतवर नौसेना उतार रखी है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से इस वक्त बांग्लादेश को घेर लिया गया है और बांग्लादेश इस वक्त चौतरफा भारत से घिर चुका है। भारत ने न सिर्फ इसकी चारों तरफ बॉर्डर सील की है बल्कि पानी के रास्ते से भी आवागमन को ठप कर दिया है। भारत ने सबसे बड़ी सप्लाई चेन को भी काट दिया है। बांग्लादेश में अब हालातों पर भारत बहुत तेजी से निगरानी कर रहा है। न सिर्फ भारत निगरानी कर रहा है बल्कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर एरिया के इन 7 ठिकानों पर अपना सबसे बड़ा एक्शन कर चुकी हैं। भारत का यह कहना है कि बांग्लादेश को भारत को लेकर अपने देश के अंदर कुछ भी होता, भारत को उससे कोई बड़ा मतलब नहीं था, लेकिन बांग्लादेश ने सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। एक तो भारतीय दूतावास पर हमला और फिर भारतीय सीमा पर तैनात भारतीय बीएसएफ जवान को निशाना बनाए जाने की गलती। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अपने बॉर्डर से लगे हुए बांग्लादेश के इस पूरे क्षेत्र में कई घुसपैठियों को भी धर दबोचा है और कई को मार भी गिराया गया है। यानी कि भारत में जीरो टॉलरेंस इस वक्त शुरू कर दिया गया है। भारत ने साफ किया है कि टॉलरेंस की नीति बिल्कुल खत्म की जा रही है और भारत इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत ने अपने कई एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट किया है। नॉर्थ ईस्ट में भारत के असम में बने और पश्चिम बंगाल में तैनात हमारे वो एयरबेस जो अब तक सिर्फ निगरानी और डेली रूटीन के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें फुली एक्टिवेटेड मोड पर डाल दिया गया है।
भारतीय एयरफोर्स के लगातार फाइटर जेट इस वक्त निगरानी कर रहे हैं न सिर्फ सीमा की बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी तत्काल रूप से पर्याप्त जायजा लिया जा रहा है। भारत ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है। भारत और अगर बांग्लादेश की तरफ से एक भी कोशिश अब पलटवार करने की जाती है, जो भारत ने इन 7 जगहों पर निशाना बनाया है, उसके एवज में, तो अब बांग्लादेश को इसका और भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा घातक और नुकसानदायक होने जा रहा है। भारत ने न सिर्फ अल्टीमेटम दिया है बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की नीति अगर नहीं ठप होती है तो भारतीय सेना आंतरिक हिस्सों तक भी अपनी मॉक ड्रिल और अपने एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ सकती है। यानी कि भारत पूरी तरीके से तैनात है और भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। यह ऐसी स्थिति है कि चिटगांव से लेकर पूरे 7 जो जगहें हैं, इन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। और भारत ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से इस पर और बड़ा एक्शन होने जा रहा है। यानी कि अभी तो भारत ने सिर्फ 7 जगहों को टारगेट किया है, लेकिन अगला एक्शन भारत का इससे भी बड़ा और घातक होने जा रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति अब और डांवाडोल होती दिखाई दे रही है। हाल ये बन रहा है कि एक तरफ यूनुस गायब हो गए हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके सांसदों को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां न तो कोई मजहब बचा है, न ही लोगों के अंदर मानवता बची है और न ही वहां की सेना इन हालातों को कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि असल में यह सब कुछ इस वक्त आतंकी गठबंधनों की तरफ से पूरी तरह स्पॉन्सर्ड स्थिति बन चुकी है। आपको क्या लगता है, भारत को और बड़े एक्शन की जरूरत पड़ती है या नहीं? क्या भारत को यह एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।